देश ने चुना चौकीदार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मेरे साथ आप गुनगुनाएंगे। 9 वर्ष पहले देश ने चुना चौकीदार था, आज भी है और कल भी रहेगा। देश के 130 करोड़ लोगों को, देश के 130 करोड़ लोगों को मोदी पर एतबार था, मोदी पर एतबार था, आज भी है और कल भी रहेगा। आखिरी एक लाइन सुनाता हूं और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं रुकने दूंगा, यही तो करार था, आज भी है और कल भी रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के केंद्र में 9 वर्ष पूरे हुए हैं और वो 9 वर्ष हम लोग इस तरीके से मना रहे हैं कि जो संकल्प हम लोगों ने 9 साल पहले लिया था, वो संकल्प सिद्धि तक पहुंचाने वाले मेरे ताकतवर भाई बहन नई दिल्ली लोकसभा के आज यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग अपनी पीठ थपथपाने के लिए अपने लिए तालियां बजाइए। आप सबकी मेहनत रंग लाई है और वो रंग ऐसा है जो कि आपने केवल अपने लिए कुछ नहीं किया, आपने देश की सेवा में काम किया है। और देश की सेवा में जो बदलाव चाहिए था, याद करो वो टाइम 2014 से पहले का, तो कहीं 2G होता था, कहीं जीजाजी होता था, कहीं जमीन के नीचे घोटाला होता था, कभी आसमान में घोटाला होता था। और तब मेरे सभी भाई बहनों ने तय किया कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए और वो व्यवस्था बदलने का काम किसी और ने नहीं, इस देश की जनता को चिताने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। और मेरे सभी भाई बहनों को आज मैं इस मंच से, पार्टी की तरफ से और जितने लोग मंच पर बैठे हैं, इन सब की तरफ से नतमस्तक होते हुए प्रणाम करती हूं कि आप सब ने बेहतरीन काम करके देश को सही रास्ते पर आप लेकर आए और जिसका फायदा सिर्फ देश को नहीं हुआ बल्कि दुनिया को हुआ। और दुनिया को फायदा मैं आपको गिनवाना चाहती हूं कि आप में से बहुत लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी कि आपकी मेहनत ने क्या क्या बदला है इस देश में। आपकी मेहनत ने इस देश में सबसे पहले तो लोगों के काम करने का तरीका बदला है और काम करने का तरीका ऐसे बदला है कि एक समय था जब हम लोग बैंक में जाकर अपने खाते नहीं खुलवा पाते थे। याद है वो दिन? आप मुझे बताइए यहाँ पर जितने लोग हैं उनमें से कितने लोगों ने 2014 के बाद बैंक के खाते खोले हैं? हाथ खड़ा करो जी। 14 के बाद जिनके बैंक के खाते खुले हैं, यही देश की हालत बताता है कि इस देश में 70 साल की आजादी के बाद केवल और केवल 12 करोड़ खाते थे जब देश हमारा 120 करोड़ हो चुका था। इस देश के अंदर 12 से 13 करोड़ शौचालय बनाए गए जब देश के अंदर 120 करोड़ आबादी के लिए शौचालय तक नहीं थे। इस देश के अंदर सबको मालूम था कि बच्चा पैदा होता है तो उसको भोजन भी चाहिए, शौचालय भी चाहिए, लेकिन शौचालय बनाने का काम किसी ने नहीं किया। ऐसे समय पर बैंक के खाते खुलवाकर इतना बड़ा काम हुआ जिसका अंदाजा शायद आपको भी नहीं होगा। मैं कांग्रेस के लोगों की बात याद दिलाना चाहती हूँ और वो बात थी जब ये कहते थे कि हम 100 रुपए बेचते हैं तो जिसके हाथ में पैसा पहुंच रहा है वो मात्र 15 रुपए वहां तक पहुंचते हैं।
आज हम कहते हैं कि हम 100 रुपए बेचते हैं तो 100 रुपए उस व्यक्ति के खाते तक पहुंचते हैं जिसके लिए जरूरत थी, और जब तक वो निकालता है वो 110 रुपए हो चुके होते हैं। कि मैं ये बताना चाहती हूं कि किसी भी श्रेणी में वंचित जो है उस समाज की महिलाएं होती हैं। अगर आप अमीर लोगों में भी देखेंगे तो अमीरों में भी सबसे गरीब महिलाएं होंगी। आप मध्यम आय वर्ग में देखेंगे वहां पर भी उनमें गरीब महिलाएं होंगी, और निम्न आय वर्ग में तो पीड़ित वैसे ही समाज है, महिलाएं उसमें भी वंचित होंगी। ऐसे में छोटी छोटी चीजें जो आज हमको लगता है कि टेकन फॉर ग्रांटेड, यार ये तो होना ही था, लेकिन ऐसे होना नहीं था। अगर होना ही होता तो हमारे जो शौचालय हमने रेलवे ट्रैक को बना रखा था वो नहीं होते। आपको याद है ना रेल की पटरी का क्या हाल होता था? रेल की पटरी शौचालय होता था, और उसको हटाने के लिए जिस तरीके की मेहनत रेलवेज ने की, महिलाओं को इज्जत देने के लिए इज्जत घर बनाने का काम किया, वो शायद यहाँ बैठे लोगों को कम समझ आए, लेकिन इन सब की पहचान के लोग गांव देहात देश भर में रहते हैं, और महिला होने के नाते, घर परिवार में बेटी बहू होने के नाते सबको पता है अगर शौचालय की जरूरत के लिए महिलाओं को अंधेरे में घर से निकलना पड़ता था और उसके बाद वो घर पहुंचती थी और किस किस तरीके की चीजों से डर लगता था, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस देश में क्या स्थिति थी। दिल्ली के अंदर आरके पुरम जैसी जगह, दिल्ली कैंट जैसी जगह, मोती नगर जैसी जगह, ऐसी जगहों पर भी शौचालय की कमी की वजह से लोग सड़क पे बैठे हुए मिलते थे। ये हमारी राजधानी का हाल था। तो शौचालय बनाकर महिलाओं को इज्जत देने का काम, समाज में स्वच्छता अभियान और लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखने का काम बहुत बड़ा काम था, क्योंकि आदत को बदलना आसान नहीं होता। तो यहाँ आदत को भी बदला और स्थिति को भी बदला। तूफान आया था दिल्ली में, खंबे वंबे पेड़ वेड़ गिर गए थे और उसके बाद तारें टूट गई थी। तो केंद्र सरकार में बजट सेशन आने वाला था, मैंने पैसे मांगे थे। मैं कहा भाई दिल्ली हम सबकी है, भले ही दिल्ली में सरकार है या नहीं, लेकिन दिल्ली को ट्रांसफार्मर बदलने के, तारे बदलने के पैसे दे दो। तो तब जाके हमें पैसे मिले केंद्र सरकार से और ये तारे बदलने का काम और ट्रांसफार्मर बदलने का काम हो पाया। एनटीपीसी ने किया वो काम, लेकिन जब तक वो ट्रांसफार्मर लगने की बारी आई तो दिल्ली में सरकार आ गई। फीता काटने का काम उन लोगों ने किया, पैसे लाने का काम हमने किया, फीता काटने का काम उन लोगों ने किया जिन्होंने बिजली की स्थिति को बेहतर करने का कोई काम नहीं किया था। और देश की स्थिति ये थी कि जितनी हमारी जरूरत थी उतनी बिजली भारत नहीं बनाता था। उस बिजली को अपनी जरूरत और अपनी जरूरत से ज्यादा बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है, और जिसके कारण आज हम बिजली दूसरे देशों को दे रहे हैं, और इस देश के एक एक घर और एक एक गांव में बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया, यानी आप सबने किया। आप लोग अपने लिए फिर ताली बजाइए कि सही व्यक्ति को नहीं चुनते तो हर घर में बिजली नहीं पहुंचती, हर गांव में बिजली नहीं पहुंचती। और हम सब जानते हैं कि बिजली का मीटर लगाने के लिए क्या क्या जद्दोजहद होती है। गांव देहात में आज लोग घर आकर पूछते हैं कि बहन जी बिजली तो नहीं चाहिए, मीटर लगा दे, तार खींच दे, और जो जो घर बचे वहां तक तार पहुंचाने का काम करो। ये बात जानना इसलिए जरूरी है कि 14 में 15 तक जब हमारी सरकार थी तो दिल्ली में सब लोग कहते थे वो जनरेटर गू 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 गू, याद है? वो कान में बजता था पड़ोसी के घर का, अपने घर में होता ही नहीं था, जिसकी वजह से 24 घंटे पोल्यूशन, प्रदूषण और जो बाकी तकलीफें थी, नाक कान खराब होना वो अलग और बिजली नहीं होना अलग। आज पूरे देश को बिजली मिल रही है और एलईडी लाइट भी मिल रही है। एलईडी लाइट किसी दाम पे शुरू हुई थी, आज उसके 60-70% दाम कम हो चुके। माता की हाथ खड़ा करके जी, भारत माता की, भारत माता
मैं एक नंबर बोलूंगी, सब लोग डायल करेंगे, मुझे सबके फोन दिखने चाहिए भाई। अभी फेसबुक लाइव बंद, व्हाट्सएप बंद, एक नंबर डायल करना है। बोलू 9 0 9 0 9 0 2 0 2 4, यानी 3 बार 90 90 90 20 24। तीसरी बार मोदी सरकार 2024 में, इसका संकल्प है। सब लोग हाथ खड़ा करके मेरे को समर्थन दे जी, सबका समर्थन, पसीना बहाने को तैयार, भारत माता की सेवा को तैयार, भारत माता की, भारत माता की। योजनाओं के बारे में हमसे ज्यादा आप जानते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक अगर रहेंगे तो सब प्रकार की, उज्ज्वला से लेकर आयुष्मान से लेकर शौचालय से लेकर सभी प्रकार की योजनाएं इस देश में देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, हमें बस बताना है कि गरीब गुरबा की आवाज और आगाज जो देने का काम किया है कि 80 करोड़ से ज्यादा राशन जो मिलने का, मुफ्त करने का काम हुआ था। मित्रों, आज दीदी ने बताया कि कोविड के इंजेक्शन के बारे में कि क्या होने का काम हुआ है। मैं देश का दूसरा विधायक हूं। जब ट्रायल वैक्सीन चल रहा था तो एम्स के लोगों ने कहा कि भाई साहब, कोई जनप्रतिनिधि अभी इंजेक्शन ट्रायल में लगाने का काम नहीं हुआ है, आप आकर लगाने का काम करेंगे क्या? केवल विज साहब ने पहला लगाया था। जब मैं गया, मैं कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। वो ट्रायल वैक्सीन लगाकर मैं उत्तर प्रदेश के प्रवास पर शाम में ही निकला और अखिलेश को बोला, अखिलेश जवाब दो, मैं भी वैक्सीन लेकर आया हूं, है कोई जवाब? ये मोदी का वैक्सीन नहीं, ये समाज का वैक्सीन है, ये देश का वैक्सीन है। मित्रों, इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इस देश के लिए हमें सजग भी रहना है, सहज भी रहना है। हमें अपने आप को चेतावते हुए आगे बढ़ने का काम करना है। मित्रों, सुरक्षा की दृष्टि से हो, महिलाओं की दृष्टि से हो, आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से हो, सब जगह हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। सब बातें डिटेल आपकी आगे है। मित्रों, बस यही कहना चाहेंगे कि सांस्कृतिक धरोहर को उत्थान के लिए जो बीड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है कि देश में भव्य राम मंदिर का निर्माण 2024 में हम देखने का काम करेंगे। मित्रों, ये सौभाग्य हमको और आपको, पीढ़ी को मिला है। एक बार जोर से बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निश्चित तौर पर यह सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। विश्व के मानस पटल पर राम मंदिर का निर्माण केवल एक मंदिर नहीं है, एक जागरण है। सनातनी जागरण का हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मित्रों, बस आपसे संक्षिप्त में आप यही कहना चाहेंगे, काशी विश्वनाथ से लेकर महाकाल से लेकर सब जगह जिस प्रकार से भव्य सांस्कृतिक विरासत आगे बढ़ रहा है। मित्रों, हमारा आपको संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ने का काम करें। फिर से एक बार पूरे संकल्प शक्ति के साथ पूरे दिल्ली में 7 सीटों पर आगे बढ़कर दिल्ली वासियों तैयार बैठे हैं और कोई भटकाव, झटकाव, अटकाव नहीं होना है। आदरणीय दीदी के नेतृत्व में नई दिल्ली को लोकसभा भारी बहुमत से जिताने का काम किया है और यही संदर्भ में हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। सभी नौजवानों यहां से जाने का काम करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।